नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हम सब के लिए काफी महत्वपूर्ण है, चाहे हमारी जेब में सोना हो या ना हो। हाँ, सही समझा आपने। हम बात कर रहे हैं सोने, चांदी और पीतल के दामों की उथल पुथल की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस हफ्ते सोने के दाम में काफी बदलाव हुआ है। एक तरफ जहां सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ चांदी ने अपने दाम थोड़े बढ़ाते हुए दिखाए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब पीतल की कीमत में अचानक तेजी से गिरावट आई। तो आखिरकार इस सब के पीछे का सच क्या है, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे और आज के नए रेट को जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। सोना हमेशा से ही धन संपत्ति का प्रतीक रहा है, लेकिन इस हफ्ते ग्लोबल मार्केट में सोना अपनी ऊंचाइयों से नीचे गिरता नजर आया। इस गिरावट का प्रमुख कारण है ग्लोबल मार्केट में हो रहा अनसर्टेनिटी, जहां इन्वेस्टर अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखने के लिए सोने से निकलकर अन्य एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, एक और कारण है जो सोने का रेट को प्रभावित कर रहा है, वो है यूएस डॉलर की मजबूती। यूएस डॉलर मजबूत होता है तो सोना महंगा हो जाता है उन लोगों के लिए जो अन्य मुद्राओं में लेना चाहते हैं। इससे डिमांड कम होती है और प्राइस नीचे गिर जाता है। चलिए अब बात करते हैं चांदी की। सोने के गिरते दाम के साथ चांदी ने अपने दामों में थोड़ी सी मजबूती दिखाई। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चांदी का उपयोग केवल गहनों में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री में भी होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी। इस हफ्ते चांदी की डिमांड इंडस्ट्री से थोड़ी बढ़ गई, जिसकी वजह से इसके दाम में थोड़ा उछाल देखने को मिला। दोस्तों, ये बात याद रखने वाली है कि चांदी का मार्केट सोने के मुकाबले ज्यादा वॉलेटाइल होता है, यानी कि ये ज्यादा तेजी से बदल सकता है। तो अगर आप चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये फ्लक्चुएशंस जरूरी ध्यान में रखें और तब इन्वेस्ट करें। आखिर में बात करते हैं पीतल की, जो हमारे देश में एक समय पर गरीबों का सोना माना जाता था। पीतल के दामों में इस हफ्ते तेजी से गिरावट आई है। इसके पीछे का कारण ये है कि पीतल का उपयोग इंडस्ट्रियल और डेकोरेटिव पर्पस के लिए होता है, लेकिन अब डिमांड में कमी आ रही है। यहाँ तक कि कुछ श्रेणियों में पीतल के दाम में 5% तक की गिरावट देखने को मिली। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो पीतल के रेट को प्रभावित कर रहा है वो है रॉ मटेरियल के दाम। जब रॉ मटेरियल के दाम बढ़ते हैं या कम होते हैं तो इसका सीधा प्रभाव पीतल की कीमत पर पड़ता है। इस हफ्ते रॉ मटेरियल के प्राइस में फ्लक्चुएशंस देखने को मिली हैं, जिसका असर सीधे पीतल पर पड़ा। आइए जानते हैं आज के और इस हफ्ते के रेट क्या हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिल्वर से। आज सिल्वर 1 ग्राम 83 रुपए 50 पैसे और कल था 87 रुपए 50 पैसे, जिसमें हमें 4 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। वहीं 8 ग्राम चांदी 668 की आज का रेट था और कल का रेट जो था वो 700, जहां हमें 32 रुपए की गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, 10 ग्राम चांदी 835 आज का रेट था और कल का रेट जो था 875, जहां हमें 40 रुपए का अंतर देखने को मिला। दोस्तों, अगर 100 ग्राम चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हो तो उसका रेट आज का 8,350 रुपए और कल का जो रेट था वो 8,750, जहां हमें इसमें 400 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। यदि आपका बजट अच्छा है तो आप 1 किलो चांदी अगर खरीदना चाहते हैं तो 83,500 रुपए की, जहां कल का रेट 1 किलो चांदी का 87,500 रुपए था। पूरे 4,000 का अंतर। अब बात करते हैं सोने की। सबसे पहले 22 कैरेट गोल्ड का रेट को जानते हैं। 1 ग्राम गोल्ड जो है 22 कैरेट वो 6,570 रुपए का है। वही कल इसका जो रेट था 6,545, बढ़ोतरी देखी गई है 25 रुपए की। वहीं 8 ग्राम सोना 52,560 रुपए का है और इसका जो कल रेट था 52,360 रुपए। यहाँ पर हमें 8 ग्राम सोना जब हम खरीदते हैं तो यहाँ पर हमें 200 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 10 ग्राम सोना जो है आज 65,700 रुपए का है, जहाँ कल इसका रेट 65,450 था। 250 रुपए आज के रेट से ज्यादा है। अब बात करते हैं 24 कैरेट गोल्ड के रेट के बारे में। आइए जानते हैं। 1 ग्राम सोना 6,899, वहीं कल का रेट जो था 6,872 रुपए। टोटल डिफरेंस जो हमें देखने को मिला है वो 27 रुपए का था। 8 ग्राम सोना 55,192 रुपए और कल का रेट जो था 24 कैरेट सोने का 8 ग्राम का वो था 54,976, जिसमें 216 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यदि दोस्तों आप 24 कैरेट 10 ग्राम सोना खरीदना चाहते हैं तो उसका रेट मैं आपको बता देता हूँ 68,990 और कल का रेट जो था वो 68,720 रुपए था।
जहां हमें आज के रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है 270 रुपए की। तो दोस्तों, ये थी सोने और चांदी के दामों में आई बदलाव की कुछ मुख्य बातें। आप अपने इन्वेस्टमेंट को समझदारी से मैनेज करने के लिए इन फैक्टर्स को जरूर ध्यान में रखें। क्या आपको लगता है कि सोने की कीमत और नीचे जाएगी या फिर चांदी के दाम और बढ़ेंगे? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें और ऐसे ही सोना चांदी के डेली अपडेट्स भी आपको मिल सकें। धन्यवाद और देखते रहिए हमारा चैनल।